जब ये ललक आने लगे कि कुछ खो गया, आज जाप नहीं किया, लग रहा कुछ हो गया, कुछ आज माइनस हो गया, आज चूक हो गई, कुछ गलती हो गई, जब ये चीज खटकने लगे अंदर से, मन में खटका होने लगे, तब समझो कि कुछ प्रेम हमारा उनसे हुआ है। उनके नाम से आंसू आने लगे। उनका नाम, वो कृष्ण कहना तो दूर रहा, अगर हमने कह दिया वो भी है तो वो ही दिखेंगे हमें, वो शब्द में भी वही देखेंगे। पिछली बार हमने कहा ना, ओम में, ओमकार में उनको देखो, साकार रूप को, निराकार में। उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे वो में भी उनको देखो, उनमें भी उनको देखो। तो अगर तुमने कोरिलेट कर लिया है, संबंध बना लिए हैं, संबंध हमारे अपने अपने हैं, कोई कनु कहता है उनको, कोई कलुआ कहता है, कोई कनुआ कहता है, तो कोई सबके अपने अपने हैं। किसी को कनु नाम से ही रोना आ जाएगा, किसी को कनुआ कह के रोना आ जाएगा। तो ये हमारे भाव हैं, भक्ति है, श्रद्धा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है और वो फिर बड़े से बड़े उपाय, अश्वमेध यज्ञ कर ले, बड़े बड़े अनुष्ठान कर ले, तपस्या कर ले, जब तब कर ले। अच्छा, राक्षस लोग क्या करते थे? तपस्या में कमी थे? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, बड़े बड़े लोग तपस्या ही तो करते थे। और तपस्या कहाँ तक करते थे? एक तो तपस्या करते थे, जाजली ऋषि का नाम आता है। और जाजली ने जब तपस्या करी तो इतने उनके सिर में दुबले हो गए, पीपल के पेड़ की तरह से बिल्कुल सूख गया पेड़। और उनके जटाओं में घोंसले बना लिए बच्चों ने, वो चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। तो उनको मालूम है घोंसले बन गए, पर वो उठे नहीं आसन से। मैं उठूंगा तो वो अंडा लुढ़क गया तो हत्या हो जाएगी। तपस्या की देख रहे हो कहाँ तक है। तो वो बैठे ही रहे कि नहीं बच्चे हो जाए, वो थोड़ा सा बड़े हो गए, उड़ गए, चले गए, तब वो उठ के गए। तब उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया हूँ, मैंने इतने लोगों को, जीवों को, अंडों को बचाए रखा। अगर मैं उठ जाता तो ये सारे अंडे गिर जाते, और गिर जाते तो इतने की हत्या हो जाती। लेकिन मैंने सबको हत्या से बचाया। आज मेरे अंदर इतना तपोबल है कि मैंने इतने जीवों को, गए वो भ्रमण के लिए, एक ऋषि से मिले, उन्होंने कहा मुझे ऐसे ऐसे हुआ। कह लें तुम वास्तव में बहुत सिद्ध संत हो, बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन एक तुलाधार वैश्य है, तुम उससे जाके मिल लो। कह लें तुलाधार वैश्य से मैं गुरु मंत्र ले लूं? वो वैश्य बनिया का काम करता है, तराजू तोला करता है, और मैंने इतने सिर पे अंडों को धारण किया, बच्चे पैदा किए, उनको ओढ़ने तक का मैंने मौका दिया, इतना मैंने तप किया है, शरीर मेरा जर्जर हो गया, एक एक हड्डी हड्डी दिख रही है। उन्होंने कहा जब ये संत होके कह रहे हैं, ऋषि होके कह रहे हैं, तो लाओ देखते हैं, तुलाधार को भी देख लेते हैं ऐसी क्या चीज़ है। तो वो गए, तो वो तुलाधार जो है तोलने में लगा हुआ, लगातार तोलने में, दे तोल, दे तोल, दे तोल, वो खड़े रहे। तो उन्होंने कहा ऐसा है तुम्हें अपने उसका बड़ा घमंड है, रुक जाओ, मैं जरा तोलने से फुर्सत पा लूंगा तब मैं करूंगा। वो पंछी तो उड़ गए, लेकिन अभी तुम्हें बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा पंछी उड़ गए, इसको कैसे पता? और अंडे थे और इतने, ये तो लग रहा है कुछ तो है इसमें। तो वो बैठ गए। पहले तो घमंड में गए कि ये मेरे आगे क्या बेचे, इसका क्या वो है। लेकिन जब देखा कि ये मतलब इस तरह से कह रहा है, इसका मतलब इसकी बातों में कोई दम तो है ही है। बैठने के बाद उनने कहा ये ग्राहक हैं, इनको ग्राहकों को सिलटा लूं मैं जरा सा, बैठे रहो, तुम्हें क्या काम है? जानने आए हो, जान के ही जाओगे। जब ग्राहक सिमट गए तब उनने बताया मुझे दीक्षा दीजिए। कल दीक्षा क्या दीजिए? तराजू को देखिए, तराजू क्या है? पूरी गीता का सार है, समत्वम। कह रहे ना मेरा राग है किसी से, ना द्वेष है, ना कम तोलता हूं ना ज्यादा तोलता हूं, ना पक्ष करता हूं ना विपक्ष करता हूं। मेरी बुद्धि तोलते तोलते सम हो गई, और सम बुद्धि जिसमें हो जाए वही गीता को जान जाता है।
तुमको अहंकार है कि मैंने इतने जीवों को जन्म दिया। अहंकार से कभी गीता नहीं मिलती, अहंकार से कभी कृष्ण नहीं मिलते। तब उसे समझ आया कि अरे, तुलाधार वैश्य का नाम काफी सुना होगा। तो उसका नाम तुला, तो तराजू होती है, तुलाधार, हर समय वो तोलने में ही लगा रहता है, तुलाधार वैश्य करके ही उसका वो नाम हो गया। तो यहाँ पर मेन मुख्य बात जो बताई तीसरे श्लोक में, अश्रद्धा नाम। तो अश्रद्धा अगर हो गई तो कोई भी काम करने से कोई लाभ नहीं है, और श्रद्धा हो गई तो छोटा सा भी काम करने से आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो मुख्य बात यहाँ कहाँ क्या पकड़ने में आ रही है? श्रद्धा, मेन श्रद्धा की शुरुआत है। चौथा श्लोक है, मया ततमिदं सर्व जग व्यक्त मूर्तिना मति स्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थितम। मया तत् सर्वमिदं, ये सारा का सारा जो जगत है मुझ अव्यक्त से ही व्यक्त है, सबके सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मत स्थानी सर्वभूतानि, सब मुझ में ही है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूं। मेरे बिना इसका अस्तित्व हो नहीं सकता, लेकिन मैं तो विश्वातीत हूं, विश्वव्यापी। विश्वव्यापी माने क्या हुआ? कोई चीज किसी के अंदर है तो बाहर कौन है? जैसे हम के जगत में भगवान है, तो जगत के बाहर कौन है? जगत के बाहर भी तो भगवान है ना। तो उनको क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? विश्वव्यापी और विश्वातीत। जो विश्वव्यापी हैं वही विश्वातीत भी हैं। विश्वव्यापी विश्व के अंदर और विश्वातीत विश्व के बाहर भी वही हैं। तो अब बाहर भी वही हैं तो क्या हुआ? वो जगत में हैं, उन्हीं से जगत बना है, लेकिन जगत उनमें है, लेकिन वो जगत में नहीं है। अगर वो जगत में होते तो जितना बड़ा जगत दिखाया जाता है उतना ही बड़े वो होते, लेकिन वो उससे भी परे हैं। पांचवा, न च मति स्थानी भूतानि पश्येयो गेमेश्वर भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनो। अब यहाँ पर उपादान, अब सृष्टि करते किससे? उपादान कारण भी वही है, संपूर्ण भूतों का भरण पोषण करने वाले भी वही हैं, कर्ता रूप से उनकी उत्पत्ति करने वाले भी वही हैं, और आत्मा। लेकिन फिर भी हर चीज से करते हुए भी संबंध नहीं है। काम वही कर रहे हैं, उत्पत्ति भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उससे संबंध नहीं है, उनको किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति नहीं है। कि ये होता है ना, हमने जो चीज बनाई होती है उससे हमें लगाव कितना होता है? अरे मेरी बनाई हुई चीज है, ये बच्चे हमने पाले हैं। हम बच्चों पे दावा क्यों करते हैं? अपनी औलाद पे इसीलिए करते हैं ना, हमने पैदा किए, हमने पढ़ लिख के बड़ा बनाया, हमने किया। और जब यही हमने हमने होता, वहीं द्वंद्व हो जाता है। लड़ाई काहे की है? मेरे की तो लड़ाई है ना, कि मैंने पढ़ाया, मैंने पैदा किया, मैंने वो किया। अगर ये सोचो भगवान ने दिया, भगवान ने पालन पोषण किया, अगर भगवान सांस ना देते तो क्या माँ सांस दे सकती? कोई बाप सांस दे सकता है? तो आपने कहाँ पाला? लेकिन दावा क्या है? मैंने किया, मैंने पैदा किया। वो कह रहे भूत भ्रंद, मैं पैदा भी करता, मैं पोषण भी करता हूँ, खिलाता भी हूँ, और हम खिलाते हैं तो कहते हैं हमारी रोटियों पे पल्ले हो। तो हम लोग कितने गलत हैं? हम औलाद को गलत कहते हैं, लेकिन गलत हम लोग हैं कि हमने पैदा किया, हमने पालन किया, जबकि यहाँ तुम्हारी कोई भी भूमिका नहीं है। केवल निमित्त मात्रम भव सब साची, केवल आधार हो,
केवल निमित्त हो। अब निमित्त में किसी को भी निमित्त बना दिया जाए, लेकिन निमित्त होने का अहंकार इतना अधिक। निमित्त तो निमित्त ही है ना। निमित्त को तुम ऐसा समझ लो जैसे एक उपादान कारण होता है, एक कर्ता होता है। निमित्त कारण समझ लो उपकरण होता है एक तरह से। अब जैसे चाक चल रहा है, कुम्हार चलाने वाला है चाक को। अब वो डंडा जो होता है ना जिससे घुमाता है, अब वो डंडा सोचे कि मेरी वजह से ही कुम्हार है, मेरी वजह से ही चाक है, मेरी वजह से ही मिट्टी है। हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। तो वो डंडी लकड़ी से घुमा देता है चाक को एक उसमें, तो वो समझे लकड़ी, तो समझ लो ये उसकी तुच्छता है। और इसी प्रकार से हमारे घरों में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, इन लड़ाइयों का कारण यही है कि ये बेटा हमने ही पाल पोस के बड़ा किया, तुमने नहीं किया। ये भूल जाओ। जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि ये हमने नहीं किया, इसने पैदा होके हमें मातृत्व प्रदान किया, इसने हमें माँ बना दिया, हमारी कोख धन्य कर दी, नहीं तो आज हमें बांझ कहा जाता। होता कि नहीं ऐसा? तो ये सोच अपनी डेवलप करी। गीता सोच देती है, गीता आपको नया चिंतन देती है कि आप केवल निमित्त हैं। बच्चे ने पैदा होके आपके कोख का द्वार खोला, आपको माँ बनाया, आपका मातृत्व पूर्ण किया। नारी माँ नहीं बनती है तो उसको मातृत्व नारीत्व पूरा नहीं माना जाता। तो सोचो आपको माँ बनाने वाले वो बच्चे ही हैं। आज उनके आगे भविष्य में उन बच्चों की माँ के नाम से आप जाने जाओगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमने पाला, हमने पोषण किया, हमने ब्याह किया, हमने ये किया, हमने 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 ये बकरी की तरह से मैं करते करते, यही अहंकार, यही पतन का कारण है। और इससे क्या है, जरूरी नहीं पितृयान में जाओ, तुम कुकर सुकर भी बन सकते हो। ये मत सोचना कि हमने थोड़े दिन गीता पढ़ ली हम पितृयान योनि में जाएंगे, स्वर्ग भोग के आएंगे। तुमने अगर ज्यादा मैं करी तो निश्चित जानिए कीट पतंगे ही बने होगे। और कीट पतंगों की कितनी लाइफ होती है, सुबह पैदा होते हैं रात तक मर जाते हैं। तुम ही लोग मार देते हो। मच्छर बहुत खा रहे हैं, मच्छरों को तुरंत मार देते हो। मच्छर में भी उतनी आत्मा जितनी हाथी में है। कभी मत सोचो ये मच्छर है, मच्छर जैसा आदमी है, मच्छर है। मच्छर को मच्छर मत समझो, वो भी जीव है। तो भगवान यहाँ पर सबको सब कुछ करते हुए भी फिर भी किसी से आसक्त, ना किसी के एहसान और ना किसी पर अधिकार कि हाँ मैंने किया है और मैंने इस तरह से। और वो इन सब से संबंध, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को पैदा करके फिर पूरा संबंध रखते हैं उससे कि अब ये पलट के क्या कर रहा है। बहू आ गई, अब देखते हैं दूसरे दिन से अब ये क्या कर रहा है। अरे बहू आ गई, उसे विदा करो भैया, तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं। तुम उसकी परीक्षा लोगे तो वो तुम्हारी भी परीक्षा लेगा। और जहां परीक्षाएं होंगी तो फेल पास तो होगा, एक ना एक तो फेल होगा। तो गीता पढ़ने का मतलब अपना सोच चिंतन बदलो, खुद को बदलो। बच्चों से उम्मीदें मत करो। बच्चों के लिए तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम उनके ऋणी हो, तभी तो तुम्हारे यहाँ जन्म लिया। तुम पे कर्जा है उनका। उनका कर्जा कैसे उतार सकते हो, किस तरह से उतार सकते हो? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक उतार दें, नहीं चलेंगे तब मजबूरी है। कर्जदार बन के रहोगे तो दब के रहोगे, और मालिक बन के रहोगे तो चढ़ के रहोगे और वो तुम्हें पीटेंगे। बेटा बहू क्यों मारते हैं? इसीलिए मारते हैं ना भाई, वो तो कर्जदार है और वही अंदर की भावना उसकी उद्वेलित हो रही है। तुम उस रहस्य को समझ नहीं रहे हो, और रहस्य को समझ नहीं पा रहे हो, और इसीलिए तुम झेल रहे हो। ऊपर वाला रहस्य समझ रहा है, उसके अंदर वैसी भाव पैदा कर देता है, वैसी भावना आ जाती है। तो ये समझो कि जिन घरों में लड़ाई हो रही है, मां समझदारी की कमी है। तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो कि हम इनके कर्जदार हैं और हम इनके ऋणी हैं और हमें इनका चुकाना है, और कितनी भी दौलत दे देंगे फिर भी हमारा कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। हम अपने वाणी से
मीठा बोल के कुछ चुका दें, प्यार से दुलार से कुछ चुका दें। जब ये भाव रखोगे तो किसी घर में कोई लड़ाई नहीं होगी। चाहे बहू आ जाए, एक आ जाए, चाहे दो आ जाए, चाहे बेटा का ब्याह हो चना, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं होगा। ये जो कहते हैं ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये जो कुनवा जोड़ा जाता है, ये कुनवा ऐसे ही जोड़ा जाता है, किसका ऋण किस पे है, किसका कैसे उतरेगा, कहाँ उतरेगा, किसको कहाँ जन्म देना है, कैसे जन्म देना है, ये सारी चीजें सब निश्चित होती हैं। और वो सारे के सारे वैसे ही लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनका फिर वही सब ऋणानुबंधन चला करता है। तो ये थोड़ा सा सभी लोग ध्यान रखें कि हमें। छठा श्लोक है, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मते स्थानेत्युपधार्य। जिस तरह से तुमने देखा है कि आकाश है, आकाश में नित्य सर्वदा गमनशील वायु जो है, हमेशा पूरे आकाश में वायु व्याप्त रहती है, लेकिन दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन व्याप्त रहती है। और दिखाई कब देती है, कब अनुभव होती है, जब उसमें दुर्गंध या सुगंध होती है। तो जिस तरह से आकाश में वायु व्याप्त है, उसी तरह से भगवान भी सभी जगह व्याप्त हैं। उनको भी सब भूतों में, सब जगह उनको भी व्याप्त ही समझो। जैसे वायु दिख नहीं रही है, लेकिन ऐसे ही जब हम लोगों के गुण अवगुण जो होते हैं तब हम पहचान करते हैं, लेकिन वो विद्यमान तो हर एक के अंदर पहले से ही रहते ही हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकामो कल्पोच्छये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्ते, कल्प के क्षय होने पर के अंत में सब भूत मेरी ही त्रिगुणात्मक प्रकृति जो मानी है ना, उनकी प्रकृति क्या थी, त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक माने सतरज तम से तीनों गुणों से मिली हुई जो प्रकृति है। जब कल्प का क्षय हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तो ये सारी की सारी कहाँ जाती है, फिर उनकी प्रकृति में ही मिल जाती है। और जब लीन हो जाते हैं और जब प्रारंभ होता है आदव, यानी कि प्रारंभ होने पे फिर वो कल्पादव पे फिर वो सबके सब उसी प्रकृति में, कौन सी प्रकृति, जो साम्य अवस्था में थी, तीनों गुण में क्या थी प्रकृति, किसे कहेंगे, तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। और साम्य अवस्था में जब जीवों के कर्म, किसको क्या फल मिलना चाहिए, किसको कहाँ जन्म मिलना चाहिए, किसको किस योनि में जाना है, इसने कौन से पाप किए, इसने क्या पुण्य किया, वो सारा चक्र अंदर कल्प क्षय के बाद और कल्प आदौ, सृष्टि से पहले और प्रलय के बाद, ये गुणा भाग पूरा होता रहता है। आपने जो जो कर्म किए, जिस जिस भाव से किए, यहाँ आए बेभाव के आ गए, किसी के कहने पे आ गए, मजबूरी में आ गए, कृष्ण से श्रद्धा नहीं है, भक्ति की तो बात ही अलग है, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इनको कौन देख रहा है, हम सब नहीं देख पा रहे, लेकिन वो बीज रूप में अंदर गूलर के बीज की तरह से एक 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 बिंदु 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 आपका सब अंदर से निर्णित हो रहा है, सब आपका बिल्कुल तैयार हो रहा है। ऊपर की जिंदगी हम कुछ भी जिए, दर्शन क्या होता है, अंदर देखना जानता है। हम अंदर देखेंगे तब हम अपने सुपरविजन कर पाएंगे कि अरे ये विचार गलत आया, कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहा है। किसी के बारे में गलत सोच रहे, नहीं हमें नहीं सोचना, भगवान देखेगा, हमें नहीं कुछ ऐसा करना। तो जब बाहर तो हमारी आंखें देखती रहती हैं, लेकिन बाहर के देखने के साथ साथ
जब अंदर हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारी आंखें देखने लगें, जिसे हम कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, विवेक बुद्धि, जब अंदर देखना आ जाए तो निश्चित जानिए कि तब तुम्हें देखना आता है। ऐसे तो छोटा बच्चा आंख खोलता है तो वो तो 6 महीने का बच्चा भी देखता है, लेकिन हमारे इतना गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हमें अपना निर्देशन देना आ जाए, अपना सुपरविजन करना आ जाए, अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए, प्रज्ञा चक्षु पैदा हो जाए, हम अपने किए हुए को देख सकें, गलत को गलत कह सकें, सही को सही कह सकें। ये हमारे अंदर इतना चक्षु डेवलप होने चाहिए, अंतर्दृष्टि आनी चाहिए।